वाली मैंने वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताया था एक्सरसाइज 10.1 करने के लिए। आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हो आप लोग मेरी। अब मैं आपको आज एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहा हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव। किसी भी सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं? ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सर्कल बनता कैसा है। सर्कल बनने के लिए बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। उन पॉइंट्सों के बीच की डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या आनी चाहिए? सेम आएगी तो क्या बन जाएगा? सर्कल। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भी सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है, किसी भी सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये सारे पॉइंट के कलेक्शन है, एक फिक्स पॉइंट है, इन पॉइंट के कलेक्शन से क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। तो मान लो इस पॉइंट के लिए मैंने एक टेंजेंट खींच दी, इस पॉइंट के लिए मान लो एक टेंजेंट खींच दी, इस पॉइंट के लिए मान लो बहुत एक टेंजेंट खींच दी, इस पॉइंट के लिए मान लो एक टेंजेंट खींच दी, इस पॉइंट के लिए मान लो एक टेंजेंट खींच दी, इस पॉइंट के लिए मान लो कितने टेंजेंट खींच दी। आपको पता है क्या चल रहा है यहाँ से कि बहुत सारी टेंजेंट खींच रहा हूं मैं। ये कैसे खींच रहा हूं बहुत सारी टेंजेंट? क्योंकि इस सर्कल के पास क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी सर्कल के पास जितने ज्यादा पॉइंट्स उतने ही ज्यादा क्या होंगे? टेंजेंट होंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं किसी भी सर्कल के पास कितने पॉइंट्स होते हैं? इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। जब इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं तो सर्कल के पास टेंजेंट भी कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। क्योंकि इस पॉइंट से भी टेंजेंट आ सकती है, इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट आ सकती है, इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट आ सकती है। तो आंसर क्या आता है? पहले का सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे आप। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, अ सर्कल हैज कितनी होगी? इन्फिनिटली टेंजेंट। कितने सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होगी? इन्फिनिटली टेंजेंट। क्यों? बिकॉज it has infinitely points। ठीक, अगर आपको लिखना है रीजन भी ले सकते हो। किसी भी सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होती है? इन्फिनिटी टेंजेंट्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सर्कल बनता है कितने पॉइंट से मिलकर बनता है? इन्फिनिटी पॉइंट से मिलकर बनता है। गाइस, मैंने आपको पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया। अब बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देख सकते हो। इसमें क्या करना है? हमको फिलअप करना है। मैथमेटिक्स में जब भी आप क्वेश्चन कोई भी करना स्टार्ट करते हो तो पहले आपको क्वेश्चन को डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को डीपली समझना पड़ेगा। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या पढ़ाया था आपको, वो सारी बातें आपको ध्यान में लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था। आज इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज आपको करा रहा हूं, एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट डैश पॉइंट्स। एक सर्कल का ही एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सर्कल की एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ये सर्कल है, ये सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। सर्कल को कितने पॉइंट पे काट रही है? एक पॉइंट पे काट रही है। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वो यानी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल की टेंजेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? A line intersecting a circle in its 2 points is called। कोई भी सर्कल के अंदर एक लाइन जा रही हो, वो लाइन अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस लाइन को क्या बोलते हैं? कल मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर एक लाइन जा रही है, ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो सर्कल की क्या होती है? सेकंड होती है। सेकंड तो बताया था मैंने आपको। सेकंड पॉइंट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है? ये भी मैंने कल बताया था। कैसी टेंजेंट होनी चाहिए? पैरेलल टेंजेंट होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा किसी भी सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? देखो ध्यान से, मान लो ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट है,
एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, पर पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यानी एक सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? 2 हो सकती है। तीसरे का आंसर हो जाएगा 2। ठीक, अब बोला है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? सर्कल और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये सर्कल हो गई और एक टेंजेंट हो गई। सर्कल और कॉमन, दोनों का कॉमन पॉइंट ये है। कल मैंने बताया था इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यानी तीसरे का आंसर क्या होगा? दोनों का कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप देख सकते हो आप लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। और टेंजेंट PQ, PQ क्या है? टेंजेंट है। किस पॉइंट से है? P पॉइंट से। ये P पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है। सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस है। मीट आ लाइन, मीट आ लाइन, लाइन मिल रही है किसके थ्रू? सेंटर के थ्रू। कौन से पॉइंट से? Q पॉइंट से, क्योंकि Q पॉइंट कहां लाई करेगा? एक्सटर्नल में करेगा। और P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है। पहली पॉइंट मैंने आपको यही बताई थी। सच दैट, सो दैट। कैसे? OQ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और PQ की लेंथ तुमको क्या करनी है? फाइंड करनी है गाइस। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, मैंने तुमको बताया P पॉइंट से क्या जा रही है? टेंजेंट जा रही है। P पॉइंट से टेंजेंट जा रही है। और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? Q पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, आपको क्या रखा है? एक इस सर्कल के पास क्या है? एक सेंटर है। ठीक, सेंटर से जाने वाली राइट लाइन जो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। रेडियस की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। ठीक, आपको और क्या दे रखा है? OQ की लेंथ क्या दे रखी है? आपको ये भी क्या रखा है? O पॉइंट को Q पॉइंट से क्या करना है? मीट करना है। पहले ध्यान से कभी भी मैथ के क्वेश्चंस करोगे, आप ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक आप आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको यही नहीं पता चलेगा P पॉइंट कहां लेना है, Q पॉइंट कहां लेना है। ठीक, आपको OQ की लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आप जैसा जानते हैं ये सर्कल की क्या है? टेंजेंट। ये सर्कल की क्या है? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट मिलकर कितने डिग्री का बनाते हैं? 90 डिग्री का क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट ट्रायंगल हो गया। जब राइट ट्रायंगल हो जाता है तो इसमें कौन सी थ्योरम लगा सकते हो आप लोग? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और सॉल्यूशन नंबर 8 देखो ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं? राइट ट्रायंगल से आप क्या लगा सकते हो? जो सबसे बड़ी लेंथ होती है राइट ट्रायंगल की उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक जो जिसके ऊपर खड़ी रहती है लाइन उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, इन ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल का नाम क्या है? POQ। इन ट्रायंगल POQ में क्या अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाई, क्या अप्लाई? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है? OQ। OQ क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर कितनी है बेटा? ध्यान से देखो, OP क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है? ध्यान से देखो, PQ क्या है? सर्कल का बेस है ट्रायंगल का। एक OQ की लाइन कितनी दे रखी है आपको? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं 12 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। OP की लाइन कितनी है? सर्कल की रेडियस है तो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हाँ, 5 लिख लिया। प्लस PQ का होल स्क्वायर तुमको निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर किया 144 आ गया।
5 का स्क्वायर कर लो कितना आएगा 25 आ गया। ये p का स्क्वायर की जगह p का स्क्वायर है। ठीक गाइस 144 माइनस ये 24 को इधर भेजोगे ट्रांसपोज करोगे। आप लोग क्लास 6 में ट्रांसपोजिंग मेथड किया हुआ होगा कि जब RHS में कोई नंबर होता है LHS में भेजते हैं प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ये 25 हो गया इक्वल टू क्या हो गया p का स्क्वायर हो गया। 144 में से 25 गया कितने बचेंगे 119 p का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा इसके ऊपर रूट लग जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा pq। pq की लेंथ तुम्हारी कितनी आ गई रूट 119। क्वेश्चन नंबर 4 देखो गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करना है एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड ऑन टू अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करना है फिर एक लाइन ड्रॉ करना है। वो लाइन जो होगी सर्कल से क्या होगी दूर होगी और उसी लाइन के लिए आपको कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है 2 पैरेलल लाइन तुमको ड्रॉ करनी है। 2 में से एक पैरेलल लाइन जो होनी चाहिए एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सर्कल की क्या होनी चाहिए सेकंड होनी चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखो क्वेश्चन को। एक क्या है सर्कल ड्रॉ कर लिया एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन एक ड्रॉ कर ली। इस लाइन का नामकरण कर दिया ए इसका नामकरण कर दिया बी। ठीक अब इसी लाइन के लिए 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक टेंजेंट होगी और एक सर्कल की क्या होगी सेकंड होगी। कैसे ड्रॉ करोगे ध्यान से देखो। एक इसी लाइन के पैरेलल एक जो ड्रॉ करोगे एक टेंजेंट होनी चाहिए और इसी लाइन के लिए पैरेलल एक जो होनी चाहिए लाइन क्या होनी चाहिए सेकंड होनी चाहिए। सेकंड जानते हो कैसी लाइन होती है जो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट पे। टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है 1 पॉइंट पे। इसका नाम C हो गया इसका नाम D हो गया इसका नाम P हो गया इसका नाम Q हो गया। ठीक इसका नाम R हो गया इसका नाम S हो गया। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसका नाम हो गया E। ठीक है बस यही कंस्ट्रक्शन करना था तुमको इस क्वेश्चन में। ये सर्कल का सेंटर ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हो गई है। अब हम करेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू।